हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डीप नेक पर। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे अपनी तरफ। नीचे से एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेना है। इसके बाद हमें टोटल लंबाई लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आप यहाँ पर लीजिएगा। टोटल लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर लिए हैं 5.25 इंच और आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। इस तरह से शोल्डर और आर्म होल के लिए मार्किंग कर लिया है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लीजिएगा। चेस्ट का चौथा भाग लिया है 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमने चेस्ट की लाइन ड्रॉ करनी है। कमर का फोर्थ पार्ट लेना है। कमर है 28 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है। 1.25 इंच पे हमें बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई देनी होती है। तो इस तरह से देखिए आप यहाँ पर ये शेप दे दीजिए। आर्म होल का शेप देने के बाद बैक पार्ट को कट कर लेंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का बैक पार्ट कट करना है और नीचे से भी फैब्रिक को हमें कट करके सीधा कर लेना है। अब हम गले का यहाँ पर मेज़रमेंट लेंगे। तो गले की विड्थ रखी है मैंने 2.5 इंच की, 2.5 इंच। अगर आप कम रखते हैं तो 2.25 इंच भी ले सकते हैं। गले की लंबाई मैंने 10 इंच ली है। आप अपने हिसाब से गले की लंबाई और चौड़ाई कम ज़्यादा ले सकते हैं। नीचे से गले की चौड़ाई 3 से 3.5 इंच तक ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मटका गले का शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से हमें मटका गले का शेप दे देना है। तो जितना बड़ा भी आप गला पहनते हैं उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। नेक की मार्किंग करने के बाद इसे कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर गले की कटिंग कर ली है। आपको इसे मैन फैब्रिक पर भी रखकर कट कर लेना है। अब मैं इसमें पेपर पेस्टिंग लगा रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो आप सिंपल सिलाई लगाकर इसे पलट कर भी बना सकते हैं। तो सिंपल देखिए मैंने इस तरह से गले की मार्किंग कर ली है अच्छे से और बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग को बढ़ाते हुए हमने कट कर लेना है। अब मैं इसके ऊपर अस्तर के साथ इसे अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो प्रेस करके इसे चिपका भी सकते हैं फैब्रिक के ऊपर। ये देखिए सभी तरफ से पिन लगाकर इसे अटैच करेंगे और किनारे से एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। पेपर पेस्टिंग को मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है। अब दूसरी तरफ से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दूसरी तरफ से भी मैंने सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है। अब बीच में से जितना भी एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है इसे हम कट करके निकाल देंगे और ये देखिए यहाँ पर अब हमें इसे सिलाई लगाकर पलट लेना है। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से पिन के साथ में हमने इसे अटैच कर लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाएंगे। और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है बीच में से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद में पूरे पैटर्न के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं। अब एक सिलाई हमें अस्तर के पैटर्न को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है। नीचे से मार्जिन को भी अस्तर वाली तरफ ही रखेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब अंदर की तरफ हमें इसे फोल्ड कर लेना है अच्छे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में और एक सिलाई हमें ऊपर की तरफ से लगा लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ से भी इस पे सिलाई लगा दी है। अब हमें बाहर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस पर।
एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे हम कट करके निकाल देंगे और अस्तर के बराबर से इसे कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर के बराबर इसे कट कर लिया है। अब सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है और सेंटर से कपड़े को फोल्ड करते हुए 4 इंच की लंबाई में हमें डॉट लगाना है। दोनों ही तरफ इसी तरह से हम डॉट लगा लेंगे। दोनों तरफ डॉट लगाने के बाद में नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच करनी है। तो आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में पट्टी को अटैच करेंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे फोल्ड कर लेना है। तो देखिए बैक पार्ट मेरा बन करके तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर मैं डिज़ाइन बना रही हूँ फ्रिल की। तो मेरे पास यहाँ पर कपड़ा थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने सेम कलर का फ्रिल का यूज़ किया है, सेम फैब्रिक का। अगर आपके पास कपड़ा कम होता है तो आप कंट्रास्ट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, अलग से दूसरा कलर ले सकते हैं। तो गले के पास से हमें 1-1 इंच पे मार्क कर लेना है। एक इंच पे यहाँ पर मार्किंग करेंगे इस तरह से और मार्किंग को मिला देना है। अब यहाँ पर हमें पट्टी लेनी है। पट्टी की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है और पट्टी को हमें फोल्ड कर लेना है। सीधी तरफ अंदर की तरफ रखेंगे, आधा इंच का गैप रखेंगे और सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। पट्टी भी आपको बिल्कुल सीधे में ही कट करनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब इसे पलट करके सीधा करेंगे। पट्टी को पलट के मैंने यहाँ पर सीधा कर लिया है और इस पे अच्छे से प्रेस भी लगा दी है। अब हमें यहाँ पर फ्रिल बनानी है। तो देखिए इस तरह से फ्रिल बनाएंगे। पूरी पट्टी की एक जैसी फ्रिल बनाकर यहाँ पर तैयार कर लेनी है। कॉर्नर से सिलाई लगाते जाएंगे और फ्रिल बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से। तो पूरी पट्टी की मैंने फ्रिल बना ली है और गले के पास से जो हमने 1 इंच पे मार्क किया था वहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है फ्रिल को अटैच करते हुए। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्रिल को अटैच कर दिया है। अब हमें यहाँ पर लेस लगानी है। तो मैंने गोल्डन कलर में लेस ली है और गले के बिल्कुल पास से हमें लेस को अटैच करना है। पूरे नेक के ऊपर देखिए लेस लगा लेंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर लेस लगा करके इसे पूरा कर लिया है। इसके बाद में हमें फ्रिल के ऊपर भी लेस लगा लेनी है। ये देखिए फ्रिल का जो मार्जिन है वो पूरा लेस के साथ कवर हो जाना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर हम लेस को अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है। लेस लगाने के बाद में मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है और यहाँ पर हमें 3 इंच का एक बॉक्स बना लेना है लंबाई चौड़ाई में। 3 बाय 3 का एक बॉक्स बनाएंगे। अगर आपने पेपर पेस्टिंग नहीं लगाया है तो आप इसकी जगह अस्तर भी ले सकते हैं। इस तरह से हमें ये पैटर्न बना लेना है और इसे अस्तर के साथ में अटैच करेंगे। अस्तर के साथ में अटैच करेंगे, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए इसे कट कर लेना है। अब देखिए मैन फैब्रिक लेना है। मैन फैब्रिक के तीनों साइड हमें इसे सिल लेना है। तीनों साइड पे सिल लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। छोटे कट लगा लेंगे और जो हिस्सा हमने खुला रखा हुआ है वहाँ से इसे फोल्ड कर लेना है। कॉर्नर को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है। अब जो हिस्सा हमने खुला रखा था वहाँ से आप इसे इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर से लगा लें।
ये देखिए मैंने ऊपर की तरफ से भी सिलाई लगा दी है अच्छे से। अब हमें इसके ऊपर लेस अटैच करनी है। लेस को घुमाते जाना है, प्लेट्स डालकर फोल्ड करते हुए इस तरह से, और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में इसे अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा लेस को कट करके हमें अंदर की तरफ ही इसे फोल्ड कर लेना है। अब हमें यहाँ पर आधा इंच का गैप रखना है। थोड़ा सा गैप रखते हुए एक लेयर लेस की और अटैच कर लेंगे। इसे भी कट करके हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब ब्लाउज़ का हम सेंटर पार्ट निकालेंगे इसे अटैच करने के लिए। फोल्ड करके यहाँ पर चॉक से मार्किंग कर लेनी है और बिल्कुल सेंटर में इसे अटैच कर लेना है। अच्छे से सिलाई लगाकर देखिए मैंने इसे अटैच कर दिया है। नेक के साइड, ऊपर की साइड में हम यहाँ पर डोरी लगा लेंगे। तो देखिए नेक के ऊपर मैंने डोरी भी अटैच कर दी है और इसी के साथ मेरा ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।